हेलो, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है शराज और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कोडा कुशाक के एसी के इश्यूज़ के बारे में। देखिए, प्राइमरीली दो हैं। एक मेरे दोस्त गगन ने अपने वीडियो में बोला था कि 4000 आरपीएम पे इसका कंप्रेसर काम करना बंद कर देता है, और दूसरा जो काफ़ी ओनर्स ने शिकायत करी है कि 1000 आरपीएम पे, यानी कि बेसिकली उनका ये मतलब है कि एक्चुअली वो 1000 आरपीएम नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं कि आइडल पे जब गाड़ी खड़ी है उस टाइम पे जो कंप्रेसर है वो ट्रिप मार जाता है, एसी ट्रिप मार जाता है वो कहते हैं। तो पहले उसी को एड्रेस करते हैं। चलिए, देखिए, ये मैं हफ्ते भर से चला रहा हूँ गाड़ी, और दिल्ली में अब भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है, 40 क्रॉस कर गया है। और ये चीज़ चेक करने के लिए मैंने इसको खड़ी गाड़ी में फुल ब्लास्ट पे एसी सबसे कम करके, ठीक है, मतलब जो टेम्परेचर सेटिंग है बिल्कुल वो 16 के बाद वो लो आता है ना, ठीक है, वो करके और फुल ब्लास्ट पे, यानी कि बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़े कंप्रेसर को, उस पे चलाया, फुल ब्लास्ट पे चलाया, एक बार भी ट्रिप नहीं हुआ। और सेटिंग चेंज करके भी करा, ठीक है, आपका मिड पे भी चलाया, और ब्लोअर बिल्कुल एक पे करके, जो अभी चल रहा है एक्चुअली ब्लोअर एक पे है, टेम्परेचर सबसे कम पे है, लो पे, और ब्लोअर की सेटिंग अभी एक पे है। तो सब कुछ करके देख लिया, एक बार भी ट्रिप नहीं हुआ। अच्छा, ये गाड़ी जून 2021 की मैन्युफैक्चरिंग है। अब तो यानी कि अगर आपकी गाड़ी जो है वो आइडल पे एसी ट्रिप मार रहा है, गाड़ी कूलिंग नहीं हो रही है, स्कोडा वालों की आप जान खा जाइए कि भाई इसको ठीक करके दो। कोई एक्सक्यूज उनका जो है आपको नहीं मानना है। और अब बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम की कि भाई 4000 आरपीएम पे ट्रिप क्यों मार रहा है, कंप्रेसर कट क्यों हो रहा है। बेसिकली 4000 आरपीएम नहीं है, 3800 आरपीएम है। और इस पे मैंने बहुत एक्चुअली इस पे, या कह लिए इस पे भी बहुत रिसर्च करी, एक्चुअली इस पे ज़्यादा रिसर्च करी। तो आपने मेरे RD350 के वीडियोस में देखा होगा, जो जेंटलमैन है गौतम भाई, वो तो आपको नहीं देखे तो आपको बता देता हूँ, वो पिछले 20 साल से ज़्यादा एक मेजर ऑटो मैन्युफैक्चरर है। उनके ही इज़ बेस्ड इन लंदन, और वो उनके R&D डिपार्टमेंट में है। काफ़ी सारे उन्होंने इंजन्स वगैरह बनाए हैं। खैर, तो मतलब बहुत समझ लिए क्या नाम है कि हाँ, उन्होंने समझ कर लिए, उन्होंने इंजन्स भी बनाए हैं, तो उनको गाड़ी के पुर्जे से वाकिफ़ है, और उनको वो नुआंसेस पता है जो हर एक को, जो ज़्यादातर को नहीं पता होती हैं। उनसे मैंने कंसल्ट करा, और मेरे जो इलेक्ट्रिशियन हैं पिछले काफ़ी सालों से, मतलब ये लगा लिया 18-20 साल से, तो उनसे मैं ही अलग अलग गाड़ियों पे काम करवा रहा हूँ। अपनी गाड़ियाँ, दोस्तों की गाड़ियाँ, फैमिली की गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिकल्स की हम बात करें, उनको टोटल एक्सपीरियंस हो गया है। पहले मतलब उन्होंने 800 से लेके रोल्स रॉयस, बेंटले, बाहर भी वो काम कर चुके हैं। 30 साल से ज़्यादा का उनके पास एक्सपीरियंस है। और फिर एक और वो कार इलेक्ट्रिशियन है, और फिर जो कार एसी के सिमिलर अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस उनके पास भी, उन्होंने सारी गाड़ियों पे काम करा है। इन सब लोगों से ढेर सारी बात करके, और इन दोनों को तो मैंने इनफैक्ट गाड़ी दिखाई भी, और गाड़ी सामने होती है ना, तो आप ज़्यादा, जाहिर सी बात है कि ये कीबोर्ड वॉरियर्स नहीं है, ये एग्जैक्टली दे आर आउट देयर, दे हैव बीन इन द फील्ड, उनको पता है। तो सारा जो जैसे कहते हैं ना निष्कर्ष निकला, ये ट्रिप मारने की दो वजह निकल कर आई। पहला ये कि भाई ये है कि एक कॉमन सेंस कहता है कि यार, आप उस आरपीएम रेंज में 4000 आरपीएम के पास अगर आप थ्रॉटल, मतलब उस रेंज में अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो यानी कि आपको पावर चाहिए। तो इन्होंने वो ऐसे उसको बिल्ड कर रखा है, उसके अंदर लॉजिक कि भाई उस टाइम पे जो भी इंजन, जो भी चीज़ इंजन की पावर को सैप करती है, यानी कि एसी इन दैट केस, इन दिस केस रादर, इनफैक्ट इन एवरी केस, एसी एक ऐसा कंपोनेंट है जो सबसे ज़्यादा आपकी इंजन की पावर को सैप करता है। तो उसको उस टाइम पे कट कर दो, ठीक है, और उसके बाद जैसे ही आरपीएम गिरेंगे, यानी कि आपको उतनी पावर की ज़रूरत नहीं है, तो वो आपको दोबारा चालू हो जाएगा। पर यार, ये जो लॉजिक है ना, ये 800 और ऑल्टो का मैं समझ सकता हूँ, 100 bhp से ऊपर वाली गाड़ी में इस बात का कोई लॉजिक नहीं है। तो मेरे हिसाब, तो मैं तो इस पे क्रॉस लगा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा जो है, दैट मेक्स सेंस कि भाई स्कोडा
ने अपने R&D टाइम पे, और उन्होंने ये इंडिया के लिए बनाई है गाड़ी, इनफैक्ट आई विल टॉक मोर अबाउट दैट। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई, कह नहीं रहे हैं, मतलब उन्होंने आपस में डिस्कस करा हुआ यार कि यू नो व्हाट, इस RPM के बियॉन्ड हमारे कंप्रेसर में दिक्कत आ सकती है, तो हम यहाँ पर कट कर देंगे। अब आप कहेंगे कि यार इनका इतना घटिया कंप्रेसर है कि यू नो कि 3800 RPM पे ये ख़राब हो जाएगा, बाकी गाड़ियों में तो नहीं होता। तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉजिक है, और मतलब ये समझिए कि यही होगा, इसके अलावा और कोई, इट डज नॉट मेक सेंस, मतलब नथिंग एल्स मेक सेंस, जो मैं आपको अब बात बताने जा रहा हूँ इस बात के अलावा। तो नॉर्मली क्या होता है सारी गाड़ियों में, ज़्यादातर गाड़ियों में यू नो द कंप्रेसर रन्स अ 1:1 रेशो विद द क्रैंक, यानी कि आप ये समझ लिए आम भाषा में कि अगर इंजन स्पीड, मतलब ये गाड़ी का RPM 1000 है तो कंप्रेसर भी जो है वो 1000 RPM पे काम कर रहा है। इसका जो है क्योंकि इनको पता है इंडिया में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वी आर प्राइमरीली अ हॉट कंट्री, ठीक है, तो इन्होंने आइडल पे कूलिंग एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, आप सीधे सीधे बोलिए कि ज़्यादा गाड़ी ठंडी करने के लिए इवन आइडल पे भी दे मस्ट हैव यू नो ओवरस्पन यू नो द कंप्रेसर, यानी कि इट इज़ नॉट रनिंग एट अ 1:1 रेशो, 1:1 रेशो, वो नहीं है, ये 1.25 है। इनफैक्ट गौतम भाई कह रहे थे मोस्ट प्रॉब्ली 1.5 है, यानी कि आपका अगर 1000 RPM पे ये है तो कंप्रेसर शायद 1500 RPM पे घूम रहा हो। तो अब आप लगा लीजिए कि 3800 और मतलब 3800 पे नियर अबाउट 4000 पे कितना होगा। तो यानी कि अगर आपका इंजन 3800 पे है, आपका कंप्रेसर काफ़ी ज़्यादा और यू नो मशक्क़त कर रहा है, तो उसके ऊपर स्कॉडा कह रहे हैं हम इसके ऊपर नहीं ले जाएंगे यू नो फॉर लॉन्जेविटी और यू नो टू अवॉइड डैमेजिंग द कंप्रेसर। अब तो आपके लिए क्या है भैया, आपके लिए ये है कि 3800 पे आपकी गाड़ी का अगर कंप्रेसर कट हो रहा है और गाड़ी में कोई ख़राबी नहीं है, ठीक है, गाड़ी तो आपकी बेहतरीन कूल कर रही है ना। जब आप मान लीजिए 100 पे चल रहे होते हैं तो ये इसका RPM 100 पे रहता है 1800 RPM, ठीक है, 120 पे रहता है, छठे गियर की बात कर रहा हूँ ऑफ कोर्स, आपका करीब 2200 RPM। तो आप 120 पे भी 3000 RPM के भी नीचे हैं, तो 4000 RPM पे तो आप क्रूज करेंगे ही नहीं कभी। तो सारी बात यह है कि आपको इससे आपकी गाड़ी की कूलिंग पे इतना सा असर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे थे कि अरे यार 3800 पे 4000 पे कट हो रहा है, मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम है, बाकी गाड़ियों में तो नहीं होता, जी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपका डाउट्स और हाँ, एक्चुअली जो ये वीडियो बनाने के पीछे एक और मकसद था, जो पोटेंशियल क्या, जो करंट ओनर्स हैं उनका जो है जैसे कहते हैं ना कि शायद वो सोच के अफसोस कर रहे हो कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए गाड़ी के अंदर, भैया कोई ख़राबी नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप ये गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, कूलिंग बहुत अच्छी है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस चीज़ की वजह से आप इस गाड़ी को मत छोड़िएगा, कूलिंग बहुत अच्छी है गाड़ी की। और क्या इसकी कमियां और खूबियां जो हैं वो आपको, मैं जो रिव्यू का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप वहां देख लीजिएगा, पर कूलिंग इसकी बहुत अच्छी है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ना करा हो तो कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा यार, है ना, एल्गोरिथम में थोड़ा उसको वो फ़ायदा मिलता है। और जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।